अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज दिसंबर की 17 तारीख है, मंगल का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 7:30 बज चुके हैं और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर यह है कि इमरान खान साहब इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से न सिर्फ बहुत जल्द रिहा होने जा रहे हैं बल्कि इंशाअल्लाह आइंदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ही होंगे। ये मैं इतना ज़्यादा दबाव या प्रेशर के साथ क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि जो टेक्निकल रीजनिंग है, जो पॉलिटिकल रीजनिंग है, वो इस चीज़ को अब बाकायदा तौर पर एंडोर्स कर रही है कि इसमें ज़्यादा दिन नहीं है। उसकी डिटेल्स में मैं जाऊंगा। इसके अलावा अमेरिका के अंदर जो भौचाल मचा हुआ है, वहां पर लगता है ऐसा है कि वहां से इस जाली फॉर्म 47 की सरकार के ऊपर बार बार एटमी हमले हो रहे हैं। आप अंदाजा कीजिए कि रिचर्ड ग्रैनल ने एक और ट्वीट कर डाला। वो ट्वीट क्या है, उसकी तफसीलात क्या है, वो तफसीलात मैंने शेयर करनी है। आज इमरान खान साहब ने अडियाला जेल के अंदर गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि मैं पीटीवी भी नहीं देख पा रहा, अब ये मुझे पीटीवी भी नहीं देखने दे रहे और मैं सियासत करता रहा, मुझे अब ये मैच भी नहीं दिखाना चाहते। शुक्र है कि मैं टीवी नहीं देखता, वरना मैच देखकर मेरी तबीयत और ख़राब हो जानी थी। पाकिस्तान हार जाता है तो मुझे डिप्रेशन होता है और मुझे बार बार डिप्रेशन में अब नहीं जाना है। वो वहां पर एब्सोल्युटली नॉट बार बार कह रहे हैं, जबकि जिनके लिए उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा था वो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए बार बार एब्सोल्युटली यस कह रहे हैं। वो कैसे इंटर रिलेट हो सकती हैं चीज़ें, इसका कोरिलेशन क्या बनता है, उसकी मैं डिटेल्स में जाऊंगा और मजीद तफसीलात भी शेयर करूंगा कि आज इमरान खान साहब के 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर क्या हुआ है। देखें, ये जो अंदर की उथलाइंदो पुथलाइंदो है ना, ये चलती रहनी है। ये तो ऐसा लगेगा कि यहां पर बस 2 दिन के अंदर इमरान खान साहब को एग्जीक्यूट कर देंगे, लेकिन मामलात इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुके हैं। इंटरनल अफेयर्स को आप 2 मिनट के लिए साइड पे रख लीजिए, असल में अब एक्सटर्नल अफेयर्स डोमिनेट हो रहे हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर। डिटेल्स क्या रहेंगी वो सारी मैं शेयर करूंगा, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो के डिस्कशन के अंदर मौजूद होता है, डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, उसको जाकर क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। मेरा जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल है वो आपके साथ शेयर कर दिया करता हूं, उसको फॉलो कर लें। कभी डायरेक्ट मैसेज करना हो तो आप बासानी कर सकते हैं। मेरी नज़र में जो टॉप स्टोरी है वो इमरान खान साहब की रिहाई की है। वो मैं आगे चलकर बात करूंगा कि मैं कैसे, कितना कॉन्फिडेंस के साथ इस बात को कर रहा हूं। उससे पहले मैं रिचर्ड ग्रैनल का एक इंतहाई अहम ट्वीट शेयर करने जा रहा हूं। मेरी नज़र में ये एक इंतहाई अफसोसनाक किस्म का मोमेंट है जिसमें हमारे एक थर्ड क्लास किस्म के न्यूज़ पोर्टल की बेहूदगी की वजह से, उनकी एक इंतहाई घटिया और बोगस किस्म की कैंपेन की वजह से पाकिस्तान को आज ये दिन देखना पड़ रहा है कि बार बार इस तरह के जुमले दिए जा रहे हैं जो पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। ना हमारी सफारती सतह पर ठीक है, ना पॉलिटिकल लेवल के ऊपर ठीक है और ना ही हमारे इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए ठीक है। हमें थोड़ा सा शर्म से काम लेना चाहिए। अगर पाकिस्तान के अंदर हमारे किसी चैनल ने इस तरह की कोई हरकत की है तो उसको भी स्नब करना चाहिए, रियासत की जानिब से स्नब किया जाना चाहिए। आज आपको पता है कि ये एक रिपोर्टर हैं, इन्होंने हाल ही में डीप साइट के ऊपर, ड्रॉप साइट के ऊपर एक स्टोरी भी शाया की थी 26 नवंबर के हवाले से। रायन ग्रिम, इन्होंने एक ट्वीट किया और उनका ट्वीट जो था, मुझे बहरहाल उसका कंटेंट बहुत ज़्यादा मुतासिर कुन नहीं लगा। मुझे ऐसा लगा कि ये नहीं होना चाहिए था। एक पैट्रियट पाकिस्तानी की हैसियत से ये मैं बार बार कहूँगा कि ये इवेंट्स नहीं होने चाहिए थे और हम इतने कम अक्ल, कम फहम, बेवकूफ़ है कि हमें सब पता होने के बावजूद भी हम कहते हैं कि अल्लाह करे कि इस तरह के हरकत ना हो। इन्होंने एक ट्वीट किया कि एंड ऑफ कोर्स दिस, यानी उन्होंने बात की कि ऑफ कोर्स दिस इंस्टीट्यूशन कंट्रोल्ड न्यूज आउटलेट इज फंडेड बाय यूएसएडी, यानी कि ये वाला जो चैनल है ये कंट्रोल्ड एंड फंडेड है और ये अमरीकी इमदाद के ऊपर चल रहा है। वो जो कहना चाह रहे थे वो तो अपनी जगह पर थे, लेकिन इसके ऊपर रिचर्ड ग्रैनल ने एक कमेंट किया, कोट ट्वीट किया और वो लिखा नॉट फॉर लॉन्ग, कि अब ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ये डिप्लोमेटिक चैनल्स के हिसाब से ये चीजें बहुत अच्छी नहीं होती हैं किसी भी मुल्क के लिए। सफारती सतह के ऊपर बहुत बड़ा बुरा इंपैक्ट डालती हैं, लेकिन हम पता नहीं कि उस इंपैक्ट को लेने के लिए हर उस सतह पर गिर रहे हैं क्योंकि नहीं गिरना चाहिए। मामला क्या था? मामला इमरान खान का था। इमरान खान ने क्या मांगा था? उसने ये तो नहीं कहा मुझे वज़ीर आज़म बना दो। इमरान खान ने सिर्फ ये कहा कि 8 फरवरी के इंतखाबात का
तमाम तर जो मामला है उसका जुडिशल कमीशन बना के इंक्वायरी करवा दो, तहकीकात करवा दो। फिर उन्होंने कहा कि 9 मई की तहकीकात करवा दो, फिर उन्होंने कहा कि 26 नवंबर की तहकीकात करा दो। मुझे बताएंगे कौन से डिप्लोमेटिक चैनल्स प्रेशर डालेंगे तो ये करना पड़ेगा, यानी कौन से डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर ये पॉसिबल नहीं होता कि आप डेमोक्रेसी के अंदर 3-4 मुतालबात में से कोई एक आध मान लेते और कॉस्मेटिक ही होता तो आज आपको ये दिन ना देखना पड़ते। फिर एक थर्ड क्लास टीवी चैनल ने, जिसकी हमेशा एक खास एजेंडा सेटिंग होती है, उसने एक मैलिशियस किस्म की कैंपेन चला दी एक ऐसे शख्स के लिए जो कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का एक इंतहाई अहम ओहदेदार है, फिर उसके साथ कांग्रेसमैन जुड़े हुए हैं, और फिर एक ऐसे मुल्क के अंदर जहां पर डोनाल्ड ट्रंप की जो इलेक्टोरल कैंपेन थी उसमें मुसलमानों का, ह्यूस्टन, टेक्सास का, डैलस का, इनका यहाँ की कम्युनिटी का, पाकिस्तानी कम्युनिटी का बड़ा हाथ था। न सिर्फ वहां पर फंडिंग हुई बल्कि अहदेदारों को जितवाया गया, बल्कि उनसे कमिटमेंट की गई कि इमरान खान रिलीज होंगे, हम ये आपके साथ कमिटमेंट करते हैं। उसके बाद भी पाकिस्तान के अंदर अभी तक कल सीधी नहीं हुई, अकल नहीं आई, तो अब ये इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं। तो उसके ऊपर वो लिखते हैं नॉट फॉर लॉन्ग। मेरी नजर में ये नॉट फॉर लॉन्ग का जो जुमला है ना, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। आज सुबह वाले व्लॉग में मैंने कहा था कि इसके बड़े दूर रस असरात होंगे। एक तो इस चैनल की जो नशरियात है वो मुझे लगता है कि ज़्यादा दिन नहीं टिकेगी, और ख़ासतौर पर ये जो सोशल मीडिया की प्रेजेंस है जियो के ट्विटर हैंडल की, वो सस्पेंड हो सकती है, क्योंकि बाकायदा तौर पर उन्हें एक्यूज़ किया एक बंदे की पर्सनल लाइफ, ये उनकी प्राइवेट लाइफ के ऊपर एक बड़ा सीरियस कमेंट था। एक तो आपने एक्यूजेशन की, दूसरा एक कैंपेन का हिस्सा बने, और ये अमेरिकन जो कैंपेन है, अमेरिकन जो शख्सियत है उनका नाम रिचर्ड ग्रेनल है, उनके साथ आपने कर डाला, और फिर उसने उन्हें रद्दमल दिया तो सारे कांग्रेसमैन उतर आए। बहरहाल अभी उन्होंने एक और ट्वीट दाग दिया, और मेरी नज़र में ये किसी बड़े धमाके से कम नहीं है। अभी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि इमरान खान साहब जो है वो मुझे कैसे लगता है कि रिहा होंगे। मैंने आपको कुछ दिन पहले एक व्लॉग में टाइमलाइन दी थी कि मुझे लगता है कि अगले 8 से 10 हफ्तों में, और अब उस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 6 हफ्ते, मुझे लग रहा है कि 6 हफ्ते से ज़्यादा टाइम नहीं है, 5-6 हफ्ते के अंदर इमरान खान साहब बाय हुक और क्रुक, बाय एनी मीन, बाय एनी वर्डिक्ट फ्रॉम द कोर्ट या किसी भी जरिए से वो रिलीज हो जाएंगे। अच्छा, अब सिर्फ रिलीज नहीं होंगे, अब मामला रिलीज होने के ऊपर नहीं है, प्रोवाइडेड दैट भी बताता हूं। अब इमरान खान साहब सिर्फ रिलीज नहीं होने जा रहे हैं, ही इज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। ये मेरी बात आप मार्क कर लीजिएगा, इसमें ज्यादा टाइम नहीं है। लग भी जाए तो ये समझिएगा कि इस प्रोसेस का हिस्सा होगा, प्रोवाइडेड दैट कि पाकिस्तान के अंदर कोई अफसोसनाक वाकया ना हो जाए, पाकिस्तान के अंदर कोई इंसिडेंट ना हो जाए, पाकिस्तान के अंदर कोई सानिया ना हो जाए। वैसे तो हमारी तारीख सानियात से भरी पड़ी है, तो इस तरह का कोई वाकया, सानिया वगैरह ना हो जाए। अब इंटरनल अफेयर्स जो है वो बाज़ औक़ात एक्सटर्नल अफेयर्स के ऊपर डोमिनेट कर जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा एक्सटर्नल अफेयर्स जो है वो इंटरनल अफेयर्स के ऊपर डोमिनेट कर गए हैं। वो मैं कैसे ये बता देता हूँ। आज 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत हुई है, और उसके अंदर इमरान खान साहब ने बात की है। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत जो है उसके दलाइल होते होते वो तकरीबन कंक्लूसिव मामले की तरफ बढ़ रही है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, इमरान खान और बुशरा बीबी को सज़ा दे दी जाएगी। मैं थोड़ा सा इसके चीज़ें पढ़ के बता देता हूँ आपको। अडियाला जेल में आज 190 मिलियन पाउंड केस रेफरेंस पर समाअत हुई। एहतसाब अदालत के जज राना नासिर जावेद ने रेफरेंस पर समाअत की। इमरान खान को कमरे अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी समाअत के लिए अडियाला जेल आई। प्रोसिक्यूशन टीम ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में हतमी दलाइल मुकम्मल कर लिए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वकील जो इमरान खान के हैं वो इसके ऊपर दलाइल देंगे। 6 नवंबर 2019 को डेड साइन, जबकि रकम की पहली किस्त 29 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आ चुकी थी, ये दलाइल में कहा गया। अब इसके अंदर से क्या निकलता है ये तो आने वाले चंद दिनों में पता चलेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। सज़ा हो जाएगी, सज़ा साइफर केस में भी हुई, इद्दत में निकाह केस में भी हुई, तोशा खाना में भी हुई, अब इसमें 190 मिलियन पाउंड में भी हो जाएगी, फ़र्क नहीं पड़ता। और जब ओवररूल होती है उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो इंटरनल जो मैटर है उसमें तो आपको ऐसा लगता है शिकंजा कसता हुआ दिखाई देता है, लेकिन जो एक्सटर्नल मैटर्स है ये उसकी एक डेरिवेशन है। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, जो एक्सटर्नल प्रेशर है उसकी वजह से इंटरनल प्रेशर बढ़ रहा है, और इमरान खान साहब के ऊपर प्रेशर बढ़ाने के लिए ये तमाम तर फैसले, दलाइल, एक्टिविटीज़ KPK हुकूमत को गिरा देंगे, इस तरह की धमकियां, और इमरान खान साहब का ट्रायल हो जाएगा फलां कोर्ट के अंदर, ये धमकियां, ये सब बढ़ती जाएंगी। ये प्रेशर 20 जनवरी तक बढ़ेगा। 15 से लेकर 25 के दरमियान बड़ी हैपनिंग होगी। मैं टाइमलाइन बता देता हूं, और हो सकता है उससे पहले हो जाए या हो सकता है उससे कुछ दिन बाद हो। एग्जैक्ट फॉर श्योर ज़ाहिर है कि कोई नहीं होता, अल्लाह ताला की ज़ात गायब का इल्म रखती है, लेकिन ये मेरी जो जर्नलिस्टिक इंसाइट है उससे मैं बता रहा हूँ। अभी तक तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 100 में से 99.9% बातें ठीक बैठी हैं,
एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम के हिसाब से मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं या मैं कोई एस्ट्रोलॉजिस्ट नहीं या एस्ट्रोनॉमिस्ट नहीं हूं, मैं एक आम सा पाकिस्तानी हूं, मैं एक सहाफ़ी हूं और अपने पॉलिटिकल इंसाइट के साथ चीज़ों को देखता हूं, जर्नलिस्टिक इंसाइट के साथ। वो चीज़ें अब होती जा रही हैं, तो एक्सटर्नल प्रेशर मज़ीद बढ़ेगा। अभी कुछ है, आने वाले चंद दिन में मज़ीद बढ़ने जा रहा है और इसका रद्द-ए-अमल आप पाकिस्तान की पॉलिटिकल साइड से देखेंगे। डायस्पोरा हिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ज़लज़ला आ चुका है, खासतौर पर शहर इक़्तिदार के मुख्तलिफ बिल्डिंग्स के अंदर मीटिंग्स जारी हैं। बहुत सारे हमारे दोस्त हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि कन्फ्यूजन की कैफियत है कि अब करें तो कैसे करें। इमरान खान साहब को लाया जाए तो उसका वे आउट क्या होगा, इमरान खान साहब को निकाला जाए तो उसका वे आउट क्या होगा। वहां 6-7 प्लान चल रहे हैं, ये भी हो सकता है, 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 ये भी हो सकता है। तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में अदलिया का किरदार बढ़ेगा और ये रिवर्स गियर की सूरत में होगा। लेट्स सी कि ये हैपनिंग्स पाकिस्तान को किधर लेके जाती हैं। इसके ऊपर सारे दोस्त कमेंट कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं लाइक इमरान रियाज खान, समी इब्राहिम, साबिर शाकिर, हामिद मीर, डॉक्टर शहबाज गिल एंड मैनी अदर्स। ट्रंप एंड एलन मस्क एडमिनिस्ट्रेशन आने वाले दिनों में देखते हैं क्या करती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।